हेलो गाइस, यू वेलकम टू दिस ग्रामर सेशन। मैं हूं रवि बजाज और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ग्रामर के कुछ रूल्स की और सेंटेंसेस की। तो कई बार हमने स्पॉटिंग एरर्स वाला पार्ट भी किया है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो ग्रामर के कुछ रूल्स आएंगे, मैं आपको याद दिलाऊंगा जो आपने पढ़े हैं और हमने यहाँ डिस्कस भी किए हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे हम, और आपको आंसर देना है 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं हम अपना ये सेशन। अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में, एंड यू हैव टू चेक योर नॉलेज ऑफ ग्रामर। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने यहां पर, द हाउसवाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड ट्राइंग टू स्विच ऑफ द ओवन। ओवन पता है ना, वैसे तो तंदूर को कहते हैं बट इलेक्ट्रिक तंदूर भी होता है द ओवन। तो कुछ केक के जलने की बात हो रही है। 4 ऑप्शन है, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्स, स्मेलिंग। एक सही है, 3 गलत है। मैं आपको देता हूं 5 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, 5 4 3 2 1। क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज, देखिए ये बात हो रही थी रैन टू, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इट्स स्मेल्ट इज द करेक्ट आंसर। फाइन। आपने ग्रामर में टेंसेस में पढ़ा हुआ है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस। दूसरे पार्ट में भी देखिए पास्ट टेंस यूज हो रहा है, तो यहां पर पास्ट आना चाहिए। सपोज कीजिए यहां पर रन्स होता तो शायद हम स्मेल्स की ओर ध्यान देते। ओके, नाउ अपना स्कोर लिखिएगा कि आपका आज का स्कोर इस सेशन में कितना रहा, हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, ठीक है, तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कम ऑन, डैश एन ओल्ड लीजेंड किंग शिरहम लिव्ड इन इंडिया। तो यहां पर 4 फ्रेजेस हैं हमारे सामने गाइस। इन द इवेंट ऑफ, ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू एंड in reference to, and your time starts now. 5 4 3 2 1। दिखाई दे रहा है? Come on, your time is over, and the correct answer is according to is the correct answer. According to an old legend, एक old legend के अनुसार King Shirham lived in India. King Shirham इंडिया में रहे थे, पैदा हुए थे या रहे थे। ठीक है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू। कुछ फ्रेजेस होते हैं हमारे लिए, जैसे ड्यू टू का मीनिंग होता है के कारण, ड्यू टू हैवी रेन आई कुड नॉट रीच द क्लास ऑन टाइम। फाइन। तो इसी तरह से इन द इवेंट ऑफ के चलते, इन रेफरेंस टू किसी के रेफरेंस में बात करना। तो ये 4 फ्रेजेस हैं, बट करेक्ट आंसर यहां पर है सी ऑप्शन। फाइन, अपना स्कोर लिखते रहिएगा, बाद में पूछेंगे क्या स्कोर है। Come on, number 3. The dash chosen for construction of the building is in the heart of the city. मैं आपको एक चीज बताया हूं, इसकी जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो हार्ट होती है, हर्ट नहीं होती। कहते हैं उन्हें, अंकल को, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था, हर्ट अटैक नहीं आया था, हर्ट नहीं होता, हार्ट। ठीक है, माई हार्ट इज थ्रॉबिंग, हर्ट नहीं होता। ओके, और जब आप हार्ट बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही है, तो आपका मुंह पूरा खुलेगा, हार्ट, हार्ट। ओके, माई हार्ट इज बीटिंग, हर्ट इज बीटिंग नहीं होता। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, साइड, साइड, स्लाइड एंड साइड। फाइन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1। टाइम इज ओवर, एंड द करेक्ट आंसर इज साइट। द साइट चूजन फॉर द कंस्ट्रक्शन, आपको पता है जहां पर बिल्डिंग बन रही होती है और वहां ऑफिसर विजिट भी करते हैं, वो साइट होती है, वो स्पॉट, वो प्लेस होता है जहां पर वो इमारत या कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, बन रही होती है। एंड ये साइट तो दृश्य होता है। ओके, ये स्लाइड होता है थोड़ा सा, और ये साइट का मीनिंग होता है कॉट, टू स्पीक या टू कॉट। गॉट इट? सो द करेक्ट आंसर इज डी फॉर दैरी। एंड मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर कोई डाउट्स आता है किसी क्वेश्चन के लिए, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन द रूल्स एज अर्ली एज पॉसिबल। कम ऑन, नंबर 4, द डैश वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बेयर्स।
भाई बेयर्स का मीनिंग होता है भालू, और इसे बियर्स नहीं बोलते, बेयर्स बोलते हैं, याद रखिएगा। मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन साथ के साथ इंप्रूव करूंगा, कोशिश करूंगा कि हो जाए। 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने, पोचर्स, सोल्जर्स, रेंजर्स एंड विलेजर्स। भाई किसे गिरफ्तार किया गया इलीगली हंटिंग द बेयर्स, भालुओं की गैर कानूनी ढंग से हंटिंग के लिए। तो 4 ऑप्शन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1। आंसर बिल्कुल सिंपल है जी, द करेक्ट आंसर इज पोचर्स। जो लोग छिप के इलीगली शिकार करते हैं, शिकारी, यानी कि उन्हें पोचर्स कहते हैं। विलेजर को क्यों गिरफ्तार करेंगे? रेंजर नहीं होगा, सोल्जर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पोचर्स का मीनिंग है यहां जो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इलीगली जो हंटिंग करते हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5, बहुत सिंपल है, थोड़ा कंडीशनल के बारे में। इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू डैश डिस्क्वालिफाइड। 4 ऑप्शन, will not be, will not have been, would not be, would not have been, and your time starts now. I'm giving you 5 seconds. 5 4 3 2 1। बहुत सिंपल, हमने टेंसेस में पढ़ा था। द करेक्ट आंसर इज डी, डी फॉर दिल्ली। ऐसा क्यों? क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन, हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन है, परंतु यहां पर विल आ रहा है, यहां भी विल आ रहा है, और यहां पर वुड आ रहा है परंतु हैव नहीं आ रहा। तो ये कंडीशनल होते हैं जी, हैड एंड वुड हैव, और दोनों ही केसेस में मतलब इसके साथ और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। गॉट इट? सिंपल था। अब आप पूछ रहे हैं अगर कि बीन क्यों आ रहा है, तो ये बीन पैसिव वॉइस है इसलिए आ रहा है। ओके, कह रहा है जी इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स, अगर आपने रूल्स को फॉलो किया होता, यू वुड नॉट हैव बीन डिस्क्वालिफाइड, तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया होता। शायद आप कहीं स्कूल में थे, कॉलेज में थे, या किसी एग्जाम के लिए गए थे जहां पर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी कि डूअर आप नहीं है, जो इंस्पेक्टर या जो ऑफिसर है उसने आपको डिस्क्वालीफाई किया है। तो यहां आप डूअर नहीं है, डूअर वो है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। हैव का पैसिव वॉइस हैव बीन हो जाता है अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़े हुए हैं। नहीं पढ़े हुए तो हमारे सेशंस आ रहे हैं पैसिव वॉइस के, जरूर पढ़िएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6, द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क। ऑप्शंस है हमारी, टेक, टेकिंग, टू टेक, टुक, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1। टाइम इज ओवर। मुझे लगता है आज का सबसे इजी आंसर यही होना चाहिए, तो इट्स गोइंग टू बी टेक। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे? जब आप लेट यूज करते हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं लेट मी गो, सुना होगा, कितनी बार बोला होगा आपने, है ना, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो गो आ गया जी। गॉट इट? इजी। तो यहां पर टू नहीं आना चाहिए क्योंकि टू इन्फिनेटिव है, लेट देयर इन्फिनेटिव कहलाता है। लेट के साथ ना टू आता है ना आईएनजी फॉर्म आती है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, और सेकंड फॉर्म का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 7, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। डैश द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी डू नॉट वांट द फ्लोरा एंड फोना फाउंड देयर टू बिकम एक्सटिंक्ट। गाइस पता होगा आपको एक्सटिंक्ट का मीनिंग क्या होता है? एक्सटिंक्ट का मीनिंग होता है लुप्त हो जाना, जैसे डायनासोर्स थे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। फाइन। टाइगर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, सरकार को उन्हें बचाना है अभी, है ना, बड़े सारे अभियान भी चलते हैं। 4 ऑप्शन है, रिजर्विंग, डिस्ट्रॉइंग, प्रिजर्विंग, मेंटेनिंग। 4 ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन। 5 4 3 2 एंड 1। योर टाइम इज ओवर। अगर आपको रेन फॉरेस्ट को क्या करना है, यहां क्या आएगा देखिए, जो करेक्ट आंसर हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है प्रिजर्विंग इज द करेक्ट आंसर। प्रिजर्व का मीनिंग होता है उस चीज को बचा के रखना ताकि वो समाप्त ना हो जाए। जैसे हमें टाइगर को, हाथियों को, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एकदम खत्म होने के कगार पर हैं, उन्हें बचा के रखना है, उन्हें प्रिजर्व करना है। ओके, डिस्ट्रॉय तो नहीं करना,
डिस्ट्रॉय तो उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। मेंटेन का मीनिंग होता है बनाए रखना, तो एनिमल्स के लिए मेंटेन नहीं होता, ठीक है, मर्यादा होती तो मेंटेन कर लेते। अच्छा, रिजर्विंग, रिजर्व करना, जमा करना, तो आपको उन्हें जमा भी नहीं करना है और इसीलिए प्रिजर्व यानी कि बचा कर रखना ताकि वो खराब ना हो जाए, बिल्कुल सही आंसर है। फाइन। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर 8। द यूनियन बजट इज लाइकली टू बी प्रेजेंटेड ऑन Feb 26, 2 days ahead of the dash date। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्रिटिकल, सुटेबल, कन्वेंशनल, कन्वीनियंट। क्या आपको चारों का मीनिंग आता है? अगर चारों का मीनिंग आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। फिलहाल आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कम ऑन, 5 4 3 2 1, टाइम इज ओवर एंड द करेक्ट आंसर इज कन्वेंशनल, परंपरागत। यानी कि हर साल 26 फरवरी को जो यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता था, इस बार 2 days ahead of the कन्वेंशनल डेट, वो जो परंपरागत डेट थी उससे 2 दिन पहले हो रहा है। और यहां पर क्रिटिकल तो भैया कठिन हो जाता है, मुश्किल वाला, दिक्कत वाला हो जाता है, जो कि यहां पर गलत है। सुटेबल होता है एकदम पर्याप्त, जो कि गलत है। कन्वीनियंट होता है सुविधा के अनुसार, जो कि बिल्कुल गलत है। एंड द करेक्ट आंसर इज कन्वेंशनल। गॉट इट? नाउ वी प्रोसीड। अपना स्कोर गिनते रहिएगा, मैं आपसे पूछूंगा। फाइन। तो ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ही डैश हर दैट शी वुड पास। 4 ऑप्शन है, इंश्योर्ड, एज्यूम्ड, एंश्योर्ड, एश्योर्ड। इनमें से एक सही आंसर है, 3 गलत। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1, टाइम इज ओवर। देखिए राइट आंसर क्या है? ही डैश हर दैट शी वुड पास। उस लड़के ने उस लड़की को डैश किया कि वो पास हो जाएगी। तो क्या करेंगे जी? एश्योर्ड, विश्वास दिलाना। और ये इंश्योर्ड तो इंश्योरेंस वाला है ना, जो कि गलत है। फाइन। एंड एज्यूम तो मान लेना होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। फाइन। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है डी। गाइस, ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं, चाहे वो टेंसेस की बात होती है, कंडीशनल की होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात होती है, या फिर कुछ वर्ड मीनिंग और फ्रेजेस की बात होती है। ये सब इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ये नहीं पूछेगा बताओ यहाँ नाउन वाला क्या एरर है, वो सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 10। योर फादर डैश वरी, आई एम अ वेरी केयरफुल ड्राइवर। 4 ऑप्शंस, नीड नॉट, कांट, नन या डजंट। बताइए जी, आपको बताना है आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 एंड 1, टाइम इज ओवर। बहुत सिंपल है जी। कह रहा है योर फादर डैश वरी, वरी यानी कि चिंता। फाइन। तो योर फादर नीड नॉट वरी, आपके फादर को वरी करने की, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आई एम अ वेरी केयरफुल ड्राइवर, मैं बहुत बढ़िया ड्राइवर हूं, बड़ा केयरफुल ड्राइवर हूं। तो योर फादर कैन नॉट वरी, कैन तो भाई कैपेबिलिटी को शो करता है ना, जो कि यहां बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। नन तो बिल्कुल ही गलत है, कोई यूज ही नहीं है इसका, योर फादर नन वरी, है ना। तो यहां पर हमें एक वर्ब तो चाहिए। डज नॉट वरी, डज नॉट वरी का मीनिंग होता प्रेजेंट डेफिनेट होता कि भाई आपके पापा चिंता नहीं करते हैं। तो थोड़ा मीनिंगफुल भी होना चाहिए, जिसके हिसाब से आ रहा है नीड नॉट, तो उन्हें आवश्यकता नहीं है। यहां पर एक और ऑप्शन अगर हम कहते हैं शुड नॉट, तो शुड भी सही हो सकता था, बट शुड नॉट तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो नीड नॉट आ गया। गॉट इट? स्कोर बताने के लिए तैयार रहिएगा। एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन नंबर 11। द लेडीज ब्लैक पर्स विच इज ऑन सेल हैज अ ब्यूटीफुल डैश कार्व्ड ऑन इट। 4 ऑप्शन, मोटिव, layout, patch and schematic. Come on, come on, come on. 5 seconds. 5 4 3 2 1. Yes. क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर इज पैच नहीं है रे, मोटिव इज द राइट आंसर। मोटिव का मीनिंग डिजाइन भी होता है, ठीक है। तो पैच होगा कार्व ऑन इट, उसमें कार्व किया गया, तो कार्व पैच नहीं होता, पैच तो चिपका होगा, स्टिक होगा, या सिलाई की होगी। लेआउट ढांचा होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज मोटिव। गॉट इट? एंड नाउ स्कोर बताइएगा अपना।
It's going to be the last question of the session, and this is question number 12. She remained a dash all her life. Spinster, unmarried, bachelor, single. ये थोड़ा गुगली क्वेश्चन है और मुझे डर लग रहा है कि आप लोग इसका आंसर गलत दे सकते हैं. चलिए टाइम चलाते हैं. 5, 4, 3, 2, 1 एंड द करेक्ट आंसर इज अनमैरिड होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. बैचलर भी नहीं होगा. सिंगल भी नहीं होगा. इट्स गोइंग टू बी स्पिंस्टर. कैसे पता? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है. मतलब अधेड़ उम्र की युवती, लेडी जिसने शादी ना की हो, उसके लिए स्पिंस्टर यूज होता है. एक कुंवारी लड़की होती है, वो आप अनमैरिड हो सकती है. लड़का होता है तो बैचलर हो जाता है. लड़की के लिए मेडन वर्ड भी यूज होता है. मेडन गर्ल, कुंवारी लड़की. मेडन गर्ल होता है, बैचलर लड़के के लिए यूज हो जाता है. अनमैरिड जिसने अभी तक शादी नहीं किया है वो मैरिड नहीं है. बट स्पिंस्टर क्या कह रहा है? शी रिमेन्ड अ स्पिंस्टर ऑल हर लाइफ. अपनी पूरी उम्र तक वो स्पिंस्टर ही रही. यानी कि एक ऐसी युवती जो कि अनमैरिड रहे और उसकी उम्र भी ज्यादा हो जाए. ठीक है, तो ये थे जी हमारे 12 क्वेश्चन. और मुझे आपसे ये पूछना है कि व्हाट इज योर स्कोर? आपका 12 में से स्कोर क्या रहा? और अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको दिक्कत आई है तो मुझे उसका नंबर बता दीजिए कमेंट में. मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूं. एंड टिल देन मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ. टिल देन गुड बाय. ठीक है.